ऑब्वियसली मैं आप मतलब एक ऐसा कैरेक्टर नहीं चॉइस करती कि सिर्फ आपको एक एज अ आर्टिस्ट वर्क कराना, आप ऐसा एक कैरेक्टर चॉइस करती कि लोगों को स्टोरी बताना, मतलब आप अपना पहचानित हो कि ऐसा लोग आप में वही चीज देखते हैं और ये भी काफी अलग है, एकदम बॉसी और तारा दिखाई दे रहा है हमें टीजर में, तो आप अपने कैरेक्टर में क्या कुछ बताना चाहिए? थैंक यू सो मच। मैं खो ही जाना चाहती हूँ, मैं रहना ही नहीं चाहती। अभी भी मुझे लगता है कि मतलब मैं तो हर जगह, मैं टीज़र भी देख रही थी तो मुझे लग रहा था नहीं, थोड़ी सी मैं दिख रही हूँ मुझे, तो मुझे बहुत और मेहनत करनी है लाइफ में। लेकिन मेरा कैरेक्टर, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक रिपोर्टर ही है, एक एक समय की कहानी है, एक घटना पे आधारित है। और आई थिंक जो मैं चाहूँगी अगर ऑडियंस जाए और मेरे कैरेक्टर को देखे तो वो मेरे कैरेक्टर को एक सिस्टम समझ के देखे, बिकॉज वो कहा नहीं है और वो स्पून फीड किया नहीं है हमने, बट वो ही है तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है कि लोग जब मनिका राजपुरोहित को देखें तो वो देखें अच्छा सिस्टम कैसे चलता है और क्या होता है ये। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को डाउन प्ले कर देते हैं, ये बोल के अरे ये इंसान ऐसा है, और फिर आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है चीज़ों को गहराइयों से देख के उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारी फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर पे बात कर रही है, और इनकी जो जर्नी है और जो मेरे कैरेक्टर की जर्नी है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। और कॉन्सिक्वेंसेस जो राशि का किरदार है अमृता, बहुत ब्यूटीफुली उनकी नज़र से भी आप देखते हैं मेरे कैरेक्टर को, इनकी नज़र से भी मेरे कैरेक्टर को देखते हैं। और जो एंग्स्ट है इस फिल्म में किरदारों में, वो आपको दिखाई देगा कि फ्रस्ट्रेशन कैसे होता है जब आप हेल्पलेस होते हैं और यू कांट रियली डू व्हाट यू वांट टू डू। तो बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर है और बहुत अच्छी कहानी है। और मैं, जैसा कि आपने कहा, मैं यही चाहती हूँ, आगे भी यही अटेम्प्ट रहेगा कि जो भी कहानियाँ कहूँ उसमें मैं ना रहूँ, कहानी रहे। ऐसी मूवी के लिए काम करना कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि ऑडियंस किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी थोड़ा मिस्टेक हुआ तो ऑडियंस नहीं करा, तो वैसा कुछ प्रेशर था जब आपकी मूवीज जब आपको स्टोरी के बारे में? सी, मिस्टेक तब होती है जब आप बिना सोच के कुछ काम करते हैं। मतलब मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हर चीज़ पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। आपको लगेगा कुछ मिस्टेक है जो शायद किसी और को ना लगे, लेकिन जब आप रिसर्च और फैक्ट्स पे बेस करके कुछ काम करते हैं तो आपको मिस्टेक्स का डर नहीं रहता। आप बस ये कोशिश करते हैं कि पूरी ईमानदारी से किरदार को निभाएं। और जो कहानी है, इवन इन दिस स्टोरी, मुझे याद है बहुत समय, इवन अगर मेरा कैरेक्टर नीचे गिर रहा है मैं उसको नीचे गिराना चाहूँगी क्योंकि वो कहानी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये चीज़ें करना हमारी एज आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक वीव स्पोकन अबाउट दिस अर्लियर कि एक पर्सनल वैल्यू सिस्टम बहुत मायने रखता है कि इंटेग्रिटी मेरा भी तो है एज एन आर्टिस्ट। मैं भी वहाँ पे जाके कुछ घुमा सकती थी और कर सकती थी, लेकिन ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है कहना, और मुझे इसका हिस्सा बनना था, मुझे और ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना है। हमने वेस्ट की बहुत सारी कहानियाँ देखी हैं और बहुत सेलिब्रेट करते हैं यूएस अपनी हिस्ट्री को, इंडिया नहीं करता है। हमारा देश बहुत कम ऐसी कहानियां बताता है जहां आम लोगों ने एक पहल उठाई है और उससे रेवोल्यूशन आ गया है। समर कुमार का कैरेक्टर कुछ वैसा है, अमृता का कैरेक्टर कुछ वैसा है। तो ऐसी कहानियां बताना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो आम जनता है, उनमें वो प्राइड हो कि हमको भी अपने देश के लिए कुछ करना है, या मैं अगर अपनी इंटेग्रिटी संभाल के चलूंगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ। कई लोगों का कहना था कि प्रोपेगेंडा है, उसी में शामिल हो जा रहे, सेलिब्रिटी को भी काफी ट्रोल किया जाता है, जैसे आप कमेंट सेक्शन पढ़ते ही होंगे, तो वो कैसा प्रेशर रहता है, उससे आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो ये आए दिन होता रहता है, तो मुझे ज़्यादा अभी फ़र्क पड़ता है नहीं। लेकिन ये बहुत ही वाजिब सवाल है, पर सच्चाई ये भी है और इतिहास इस बात का गवाह है कि शायद जो मेरी सच्चाई है और जो मेरी सच्चाई है वो आपके लिए प्रोपेगेंडा हो, पर मैं अपनी सच्चाई पे खड़ा रहना चाहता हूँ। जो मेरे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से सच है, मैं वो दर्शकों तक लेके आना चाहता हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हम
जो जूस के साथ दूसरे विश्व युद्ध में हुआ, जो हॉलोकॉस्ट हुआ, ऐसे कितने सारे अभिनेता अभिनेत्री हैं जो नाज़ीज़ का रोल प्ले करते हैं। हिंदी सिनेमा में ही कितने सारे विलन 50 को गोली मारते हैं। वो उनका इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम नहीं दिखाता है। हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग उसे उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो बहुत ही थिन लाइन होती है। बट अगर हम साबरमती की हम बात करें तो जो सबसे उच्च न्यायालय है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, ये फिल्म जो है वो सारी रिसर्च मटेरियल जो आपको भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे आधारित है। अलग अलग कमेटियां बनी, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनकी अलग प्रतिक्रिया थी, उन सबको भी हमने दिखाने की कोशिश की है। पर जो सोल ऑफ द फिल्म है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फाइनल वर्डिक्ट आया था, उसके आधार पे उसी आधार पे रिसर्च की गई है। कमिंग टू विक्रांत, जैसे मैंने कहा कि देखिए ये इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि कहीं ना कहीं ट्रोलिंग होगी। जैसे मैंने कहा कि जो मेरी सच्चाई है वो आपका प्रोपेगेंडा हो सकती है। अब हर किसी को तो आप खुश करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी नज़र में जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो बिन पहनने का लोटा होता है। मैं अपने व्यू पॉइंट पे खरा उतरना चाहता हूँ। तो अगर आपको कोई निराशा है तो माफ़ी चाहूँगा, पर उससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा।